अखबार लेकर फर्स्ट इंडिया पहुंचा है राजधानी जयपुर में। और बिल्कुल जयपुर की गलियों में हम जाएंगे क्योंकि राजस्थान का दौरा तो हम कर चुके हैं, लेकिन राजधानी का दौरा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ के लोग बड़े दिलचस्प हैं और उन दिलचस्प लोगों से वहाँ की मांगे जो निकल कर सामने आएगी उसको फर्स्ट इंडिया सरकार तक पहुँचाएगा। बिल्कुल, तो चलिए जानते हैं कि राजधानी वासी जो हैं वो सरकार से क्या चाहते हैं और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जो वो चाहते हैं कि जो आने वाला बजट है उसमें सॉल्व हो जाए। तो बिल्कुल करते हैं इस सफ़र की शुरुआत और देखते हैं राजधानी जयपुर के लोगों के दिल में क्या है और क्या चाहते हैं वो इस बार बजट से, सरकार से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफ़र को। चलिए करते हैं। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है राजधानी यानी कि जयपुर के सफ़र पर, और लगातार राजस्थान के हर कोने में, हर जिले में, हर चप्पे में फर्स्ट इंडिया पहुंचा ज़मीनी स्तर पर और वहां के लोगों से, आमजन से बातचीत की और वहां की जो मांगे हैं आने वाले बजट से लेकर कि आमजन क्या क्या ऐसी मांगे हैं जिनमें राहत चाहता है, उन मांगों को लेकर बातचीत की और वाकई वो जो मांगे हैं वो आगे फर्स्ट इंडिया ने सरकार तक पहुंचाई। यहाँ पर कुछ लोग अभी जयपुर शहर के दौरे पर हम हैं और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार जयपुर शहर को, क्या मिलना चाहिए इस आने वाले बजट में? मैडम, आपका पधारने को बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया बजट सबके विकास का होना चाहिए, जादू का पिटारा नहीं होना चाहिए। जो वादे आप सदन में करते हो वो सड़क पर उतरने चाहिए। महिलाओं को और युवकों को रोज़गार मिलना चाहिए। बजट ऐसा नहीं होगा आम जनता पर बहुत ही बोझ पड़ जाए। हर चीज़ का ख्याल रखकर और बजट लोक हितकारी बनाना चाहिए। चलिए आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार बजट में, क्या खास होना चाहिए? पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बजट में चाहता हूँ जो भी बेरोजगारी मुद्दा है, पहले तो बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, हर चीज़ महंगाई होती जा रही है। रोज़गार है नहीं किसी के पास, तो इस चीज़ का ध्यान में रख के बजट के बारे में इस बार जो भी बोला जाए तो बजट उस हिसाब से लागू किया जाए। अच्छा, खास तौर पे इस बार जो आने वाला जो बजट है वो युवाओं पे आधारित होने वाला है, तो क्या चाहते हैं कि युवा होने के नाते क्या मिलना चाहिए इस बार आने वाले बजट से? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ ना कुछ सरकार करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी बजट आता है बहुत प्रदेशों में बजट को लाया जाता है लेकिन उसमें युवाओं के जो मुद्दे होते हैं वो अनदेखे किए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेके भी मतलब बजट कर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा मुद्दा है हमारा एजुकेशन का मुद्दा है। एजुकेशन में आप देख रहे हैं कि सरकारी जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल जर्जर हो रखी हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें और एजुकेशन की बात करें तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें देखें तो जो आम जनता जब जाती है स्कूलों में जाती है तो उनको जो फीस होती है वो काफ़ी महंगी कर दी गई है। तो हम यही चाहते हैं। तीसरा जो मुद्दा रहेगा दोस्तों हमारा बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी को अनदेखा ना किया जाए। हम युवाओं के लिए जो सरकारी भर्तियां होती हैं उन पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए सरकार को, हम यही चाहते हैं। दूसरा हमारा ये है कि जब चुनाव आने लगते हैं, चुनाव नज़दीक आने लगते हैं तो उस टाइम सरकार कुछ वैकेंसीज़ निकाल देती हैं और उनके लुभावने के चक्कर में फिर हम दोबारा सरकार को सत्ता में ले आते हैं। तो हम यही चाहते हैं हमारे जो युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको विशेषकर ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाना चाहिए। चलिए और भी युवाओं से बातचीत करेंगे, क्या चाहते हैं इस बार आने वाला बजट में युवाओं के लिए क्या खास होना चाहिए? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अपने राजस्थान में सीटें जो हैं वो इंक्रीज़ हो, जिससे अपने स्टूडेंट्स को बाहर ना जाना पड़े अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने के लिए। और जो फैसिलिटीज़ है वो भी गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर सकती है ऑनगोइंग फैसिलिटीज़ को देखते हुए। चलिए आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार आने वाले बजट से, क्या मांग? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो भी बजट ये घोषणाएं करती है उनको पूरा धरातल पे पूरा किया जाए। जैसे पेपर लीक की जो प्रोसेस है वो और बार रिपीट हो रही है, उसको रोकने की कोशिश की जाए। क्योंकि पेपर लीक होना, जैसे आप बात करो प्रोफेशनल कोर्स में पेपर लीक नहीं होते लेकिन कंपटीशन कोर्स में हर बार पेपर लीक होते हैं, तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। ये चलिए आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार बजट से? मैं चाहता हूँ, बहुत सारे युवा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी जैसा कि बढ़ रहा है, सारे युवा समझते हैं, लेकिन सरकार को इस बजट में कुछ ना कुछ ऐसा रखना चाहिए कि हम युवा स्टार्टअप कुछ कर सकें। कुछ फंडिंग सरकार की तरफ से एक बजट में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे युवा, अब सारे लोग तो नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ फ़ंड ऐसा मिलना चाहिए इजीली, जिससे हम एक नया स्टार्टअप कर सकें युवाओं के लिए। और बहुत सारे युवा देख रहे हैं हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि कुछ फ़ंड हम लोगों के लिए अरेंज किया जाए, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ स्टार्टअप बेहतर कर सकें। चलिए और भी लोग यहाँ पर हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार आने वाले बजट में, क्या आमजन को क्या राहत मिलनी चाहिए? मैडम, एक तो सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है बिल्कुल भी। रात को यहाँ 10-11 बजे बाद बहुत ज़्यादा यानी बहुत दिक्कतें होती है। जैसे बहन बेटी कोई भी निकले तो उसके लिए बहुत दिक्कत है।
कोई सुविधा नहीं है। रात के टाइम में ना पीसीआर खड़ा होता है, ना कोई और खड़ी होती है। और बेरोज़गारी तो आप देख ही रहे हो, हद से ज़्यादा हालत ख़राब है। चलिए, जो ये मांगे हमने सुनी, यहाँ पर कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं हमको, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। महिला होने के नाते घर में जो सबसे महंगाई का बड़ा मुद्दा रहता है महिलाओं का, उसमें क्या खास इस बार राहत चाहते हैं सरकार से? नमस्कार। हम ये चाहते हैं कि एक तो बिजली हमें, जैसे कि राजस्थान में सोलर का बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो सोलर के लिए सब्सिडी दी जाए जिससे कि सभी लोग सोलर सिस्टम को और उन्नत कर सके। और एजुकेशन, सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन में वेस्ट होता है। वेस्ट आई थिंक बहुत ज़्यादा चला जाता है मिडिल क्लास का। तो एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और प्रोवाइड कराए जाए। महात्मा गांधी जो स्कूल्स हैं उनको और प्रोवाइड कराया जाए। अच्छी एजुकेशन से ही बच्चे आगे जा सकते हैं। अच्छा, आप बताइए, क्योंकि किचन में काम करने वालों को ज़्यादा पता रहता है कि क्या चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना आया, ठीक है, सब जगह महामारी आई है, उसके लिए सभी जानते हैं। पर कोरोना के नाम पे उसके बाद जो कोरोना गया, एकदम से हर चीज़ों की रेट बढ़ा दी गई, हर चीज़ों की, चाहे गैस सिलेंडर हो, राशन हो, अपने पहनने के कपड़े हो, एजुकेशन, मतलब हद से ज़्यादा। तो एकदम से आदमी पहले ही कोरोना से टूट चुका है, तो वो एकदम से कहाँ से सर्वाइव करेगा। तो इन चीज़ों को सभी को मतलब कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए सरकार को, मैं यही कहना चाहती हूँ। चलिए, आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार सरकार से? मैम, एजुकेशन वगैरह में सारी चीज़ों में पैसा बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से मतलब बच्चों के लिए वो कम हो, सारी चीज़ें की जाएँ। और ना जॉब वॉब के लिए भी, गवर्नमेंट में भी जॉब के लिए सारी व्यवस्था की जाए सर। आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार? हम तो सब कुछ ही चाहते हैं जी, बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए, सारी नौकरी अच्छी तरह से मिल रहे हैं सबको। नौकरी नहीं मिलती है आजकल, सबसे बड़ी बात ये है। और प्राइवेट के अंदर इतना काम चलता नहीं है, आज कहीं कल कहीं ऐसा होता है। बाकी बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऐसा खर्चा होता है। घर के अंदर जो है गैस वगैरह है, राशन पानी है, हर चीज़ में डबल खर्चा है। इस जगह में महंगाई ज़्यादा है बहुत, तो महंगाई सही हो जानी चाहिए। बाकी जितनी कमाई है उसके अंदर अपने हो जाना चाहिए पूरा। आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार सरकार से? मैम, सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल रही है। जो सुविधा पहले थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। जैसे कहीं जाना आना है कहीं किसी को, तो वो जैसे रेलवे में जैसे टिकट वगैरह ये इसमें वो था, वो बंद कर दिया बिल्कुल ही, कहीं जा ही नहीं सकते हैं। मतलब सीनियर सिटीजन वाले किराया देखकर। अब बच्चों के भरोसे भी कहाँ तक रहे, पेंशन भी भरोसे कहाँ तक रहे, नहीं हो पाता है इतना। सभी चीज़ में मतलब बच्चों को सहारा देना पड़ता ज़रूरी है। और बच्चे कोरोना के चक्कर में नौकरियाँ ही छूट गई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं घर में, तो कहाँ से खर्चे चल रहे हैं इतनी महंगाई होने के बाद में बच्चों का, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करें बच्चे अपने। चलिए, कुछ मांगे हमने सुनी, आपसे जानना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार सरकार से, क्या राहत मिलनी चाहिए बजट में? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग जो अभी आप पूछ ही रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन को देखो तो आज आप देखिए कि बड़े बड़े स्कूल्स यहाँ पे हैं, उनकी फ़ीसें देखिए आप कितनी हैं। सरकार को एक तरफ इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर रखे हैं, और उन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पे जो एक आम आदमी का जो जेब है वो किस तरीके से कट रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन पे कुछ इस तरीके का लेके आएँ जिससे कि एक आम आदमी का जेब जो है वो थोड़ी तरीके से जाए, है ना। अभी हर आदमी परेशान है एजुकेशन को लेके, क्योंकि अगर अपन सरकारी स्कूलों को देखें तो उनकी तो हालत जैसे गवर्नमेंट ने कर रखी है वो हो ही रही है। आम लोगों की बस की बात तो है नहीं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, और जो बड़े स्कूल हैं उनमें भी आम आदमी नहीं पढ़ा सकता। तो एक एजुकेशन के लिए एक कुछ ना कुछ ऐसा लेके आना चाहिए जिससे कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। आप किचन में जाके देखिए, घरों में जाके देखिए, कहीं पे भी देखिए, सुबह से लेके रात तक एक इंसान जो है टैक्स पे करता है। मतलब सुबह उठता है तब से लेके और रात तक कोई भी चीज़ खरीदता है टैक्स पे करता है। वो किस लिए टैक्स पे कर रहा है? हम सब की सुविधाओं के लिए टैक्स पे कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए महंगाई आज भी उस स्तर पे बढ़ रही है। तो मेरा यही मानना है कि किसी न किसी तरीके से जो महंगाई है इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लाई जाए, ऐसा बजट पेश किया जाए जिससे कि आम लोगों को राहत मिले। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार आने वाले बजट से? जी, जैसे बिल्कुल एक एजुकेशन पे जिन्होंने बात की, एजुकेशन के लिए इस बजट में बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन हब हैं वो बाकी में एक आम इंसान की पहुंच से बाहर है।
एक अच्छी फैमिली के अगर अच्छे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं तो एक पैसा जो होता है यानी कि इतना ज़्यादा लगता है कि वहाँ पर वो लोग जा ही नहीं सकते, यानी कि करना भी सोच नहीं पाते वो। एक तो एजुकेशन का है, दूसरा बेरोज़गारी का भी सही में है कि बेरोज़गारी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए कि एक आम इंसान सच में अपने जो इनकम है उसके मुताबिक उसी तरह से अपनी बजट को बना पाए जो उसके हाथ से बाहर निकल चुका है। तीसरी बात मैं को बोलना चाहूँगा कि जो स्किल इंडिया को लेके गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम चलाए थे जिसकी वजह से किसी भी सेक्टर में जब बच्चे हैं, जब गरीब है, जब अमीर हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा उसमें खुद पर्सनली करें जिससे वो अपने रोज़गार खुद तैयार करें। गवर्नमेंट ऐसी कई स्कीम्स निकाल सकती है, कई प्रोग्राम्स निकाल सकती है जिससे एक आम इंसान को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, जिससे महंगाई को भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगी आम इंसान जब आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए कई प्रोग्राम है स्किल इंडिया में, जैसे उनको टेक्निकल मजबूत करना, उनकी स्किल्स के ऊपर बहुत सारी वर्कशॉप चलाना, उनको लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराना ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन पाए और एक अच्छी अपने लिए कुछ काम कर पाए। बस यही है कि जो भी इस बार बजट आए वो एक आम इंसान के हाथ में हो। थैंक यू। चलिए, बिल्कुल तमाम मांगे हमने सुनी और वाकई जो इस बार का जो बजट है, आमजन यही चाहता है कि हर वर्ग को साधने वाला इस बार का बजट हो। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत की पूरी जो कोशिश है वो इसी पर रहेगी कि हर वर्ग उस बजट से संतुष्ट भी हो और खासकर जाके युवाओं पे आधारित बताया जा रहा है बजट। युवाओं की खास मांग तो यही है जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर सख्ती बढ़ती जाए ताकि जो युवा पेपर की तैयारी करते हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं खराब ना हो, जो उनकी मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो। आमजन जो है वो नहीं चाहता कि महंगाई बढ़े, क्योंकि कोविड के बाद से जैसे महंगाई की दरें बढ़ी है उनसे कहीं ना कहीं आमजन त्रस्त है। वो महंगाई की जो दरें हैं वो वापस नीचे आनी चाहिए ताकि आमजन को कहीं ना कहीं उससे राहत मिल सके। बाकी की जो भी मांगे हैं सभी मांगों को फर्स्ट इंडिया ने सरकार तक पहुंचाया। बजट आपके द्वार के साथ अब हम जयपुर में हैं। जयपुर में आमजन से जान रहे हैं कि क्या चाहते हैं सरकार, क्या दे आगामी बजट में। बहुत सी मांगे जो महिलाओं ने अपने रखी, बहुत सी मांगे जो है वो किसानों ने अपनी रखी है, और अब हम जानेंगे व्यापारी वर्ग की मांग, क्योंकि बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक मुद्दा यहाँ का निकलकर सामने आता है सरकार के सामने कि भाई क्या चाहिए आगामी बजट में। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या चाहेंगे इस बार के बजट में, सरकार से क्या सौगातें व्यापारियों को मिले? इस बार हम बजट में ये चाहेंगे कि मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि राजस्थान एक टूरिज्म बेस स्टेट है अपना, और अभी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने उद्योग का दर्जा दिया है पर्यटन को, लेकिन अभी भी बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे सुधार इसमें हो सकते हैं कि हम जो छोटे होटेलियर्स हैं और टूरिज़्म को जिस तरह से हम सुविधा दे सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं, वो सरकार को आगे आके इसमें देना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिनका कन्वर्जन नहीं हुआ। कन्वर्जन नहीं होने के कारण उनको बहुत सारे लाइसेंसों से अभी भी महरूम रहना पड़ता है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। होटल में 16-17 तरह के लाइसेंस हैं, वो भी मैं चाहूँगा कि इस बार बजट में सिंगल विंडो योजना लेके आए कि होटेलियर्स को इजीली लाइसेंस मिल सके। बिल्कुल। तो चलिए, सब्सिडी को लेकर यहाँ पर जो मांग है वो यहाँ पर की गई है। सर, आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे, क्या मुख्य मांग इस बार सरकार के सामने स्पेशल डिमांड की भाई ये बजट में ज़रूर आए? सबसे बड़ी चीज़ है ये हमारा जो जयपुर शहर है, ये बहुत ही सुंदर हेरिटेज है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले तो मैं एक मांग करूँगा सरकार से कि ये जो साफ़ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जगह जगह सीट वगैरह जो मिलती हैं और बहुत सारी गंदगी जो हमारे जयपुर शहर में हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बजट जो है जयपुर शहर की साफ़ सफाई के लिए भी थोड़ा सा सरकार पास करे, जिससे कि हमारा जो टूरिज़्म है एकदम बहुत बढ़िया तरीके से और हमारे जयपुर शहर में घूम सके और बार बार जयपुर आने की इच्छा प्रकट उसके दिल में रहे। बिल्कुल। तो देखिए, टूरिज्म तो जयपुर हमेशा से जाना ही जाता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे इस बार सरकार से कि भाई टूरिज्म को लेकर मांग की गई है, विकास को लेकर मांग की गई है, आप क्या मांगेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो अभी मेन बात है कि व्यापारी और उद्यमी ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। सरकार को इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। जो भी व्यापार है, वो उद्योग हो या सर्विस सेक्टर हो या छोटे स्टार्टअप या कुछ भी हो, उनको उद्योग का दर्जा देना चाहिए। अभी ये प्रॉब्लम है कि आज अगर ज़मीन है तो ज़मीन उद्योगों की वो दूसरे यूज़ में नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं कर सकता? जब वो सर्विस सेक्टर में या आज वो फूड प्रोसेसिंग या दूसरी चीज़ों में है, या वो कोई भी तरह की सर्विस सेक्टर की काम भी कर रहा है, लॉजिस्टिक का काम कर रहा है, तो आज भी उसको वो वेयर हाउसिंग वगैरह कर रहा है, वो नहीं कर सकता और उसको लैंड यूज़ नहीं करते। जबकि यूडीएच ने मान लिया, रिको नहीं मानती। बिल्कुल। तो जयपुर को लेकर क्या मांगेंगे इस बार की भाई जयपुर में ये चीज़ आ जाए या योजनाओं में ये चीज़ आ जाए जिसकी वजह से जो आमजन है, जो व्यापारी वर्ग है, वो खुश हो जाए? देखिए, जयपुर पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा टूरिस्ट हब है। वर्ल्ड का कोई भी टूरिस्ट यदि इंडिया में आता है तो जयपुर जरूर आता है, क्योंकि जयपुर हमारा हेरिटेज सिटी भी है। ऐसे में जयपुर में साफ़ सफाई की व्यवस्था उत्तम दर्जे की हो,
रैंकिंग में जयपुर का नाम भी आता है लेकिन फिर भी पिछड़ जाता है। ऐसे में सरकार ऐसी पुख्ता व्यवस्था करे, कचरा उठाने की हो या नाली सफाई की हो, लाइटिंग की हो, ये सब व्यवस्था के साथ। चूँकि मैं MSME सेक्टर से आता हूँ, अभी पूर्व वक्ता हमारे सोमानी जी बोल रहे थे, राजस्थान सरकार ने एक आदेश पारित किया था UDH डिपार्टमेंट ने कि वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। और मैं आपके चैनल, चूँकि फर्स्ट इंडिया सबसे मोस्ट पॉपुलर चैनल है राजस्थान का हमारे, ऐसे में यहाँ आपके चैनल के मार्फत अभी बजट आने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे कि राजस्थान रिको एक इंडिविजुअल सरकार की एक एंटिटी है। रिको अभी तक ये नहीं मान रही है, इसके कारण रोज लिटिगेशन होते हैं कि वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा। मैं आपसे मांग करना चाहूँगा कि जब राज्य सरकार इसको मान चुकी है, राज्य सरकार ऑलरेडी टैक्स पास कर चुकी है, ऐसे में रिको वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा के साथ साथ लैंड यूज चेंज, धर्म काटा, पेट्रोल पंप का भी हाल फिलहाल कुछ प्रोविजन आया था, लेकिन धर्म काटा जो इसेंशियल चीज़ है, वेयर हाउस भी जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में, वो भी इंडस्ट्री का पार्ट है। वहाँ रॉ मटेरियल रखा जाता है, फिनिश गुड्स रखा जाता है और हमारे यूज में काम में आता है। चलिए, सरकार जानना चाहती है ऑनलाइन क्या मांगेंगे इस बार सरकार से कि बजट में भाई ये आना चाहिए। महिलाओं को लेकर भी आप बता सकती हैं, व्यापारी वर्ग को लेकर भी बता सकती हैं और एज एन युवा, क्योंकि कह सकते हैं कि इस बार का जो बजट है वो युवाओं पे पूरा केंद्रित होने वाला, तो क्या मांगेंगे? देखिए, चूंकि मैं एक वेडिंग प्लानर हूं तो मेरा ये मानना है कि जयपुर आज की डेट में सबसे बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बनता जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, चूंकि हमारी लाइन में जितने भी लोग हैं वो बहुत इलिटरेट हैं, वो इतनी स्लैबिंग, इतने फाइनेंशियल्स को हैंडल नहीं कर सकते। तो एक तो रूल्स रेगुलेशन बहुत सिंपल हो जाने चाहिए। दूसरा, जैसा कि उन्होंने बोला कि हमारी प्रॉब्लम ये कि हम लोग सर्विस सेक्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो प्रोडक्शन वाले हैं, उनको जो सर्विसेज मिलती हैं या उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है, वो चीज़ सर्विस सेक्टर पे भी लागू होनी चाहिए। ऐसा है साहब, पिछले 70-75 सालों से छोटे व्यापारी दुकानदारों को तो किसी सरकार ने कुछ दिया ही नहीं और हमें अब उम्मीद भी नहीं है। इस बजट में भी हमें उम्मीद नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ। लेकिन हम एक बात चाहते हैं कि सरकार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो सरकार चाहे तो अपनी गलती सुधार सकती है। जब कोविड का टाइम चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान की 6 करोड़ जनता तक मैं और मेरी सरकार रोज़ नहीं पहुंच सकती। उस वक्त जो छोटे दुकानदार थे वो राजस्थान की 6 करोड़ जनता तक रोज़ पहुंचे हैं, दवाएं लेके पहुंचे हैं, सब्जी लेके पहुंचे हैं, राशन लेके पहुंचे हैं, फल लेके पहुंचे हैं। और इन लोगों की जो सेवा हम लोगों ने की है वो ये आम जनता जानती है, सरकार जानती है कि इन लोगों की जान बचाने में हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। और हमारे जिन व्यापारियों की तस्वीरों पे माला लग गई है उसकी भी सरकार ने अभी तक कोई सूझ नहीं की है। आगामी बजट में मेरा चिकित्सा क्षेत्र में कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि सरकार चिकित्सा के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं पब्लिक के लिए और वो बहुत अच्छी भी हैं। पर उसमें सिर्फ एक ये है कि इन योजनाओं को जब सरकार करती है तो एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें एक प्रॉपर टीम बैठ के ये डिसाइड करे कि किस बीमारी के लिए हमें क्या पैकेज लगाना चाहिए। दरअसल हो क्या रहा है कि मान लीजिए 50,000 की कोई जांच है या कोई इंजेक्शन है, अब सरकार चाह रही है कि वो 4,000 या 5,000 में ही किया जाए। तो ज़्यादातर अस्पताल क्या हैं, वो क्वालिटी केयर नहीं दे पाते हैं मरीजों को चाहते हुए भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि युवाओं के लिए कुछ करें। युवाओं के लिए अपन देश के अंदर अगर बात करें तो हम लोग आत्महत्याओं में नंबर 1 है और रोज़गार के अंदर 2nd नंबर पे आते हैं। मतलब कहीं कुछ है ही नहीं युवाओं के लिए। तो सबसे पहले युवाओं के लिए पेपर लीक बंद करें कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लाएँ जिससे हम लोग के गवर्नमेंट जो घोषणाएँ करती हैं ग्राउंड पे उसके लिए कुछ हो। अदरवाइज़ गवर्नमेंट मेरे हिसाब से युवाओं के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं ही नहीं जो हम लोग को बेनिफिट हो। प्लानिंग करने में और ग्राउंड में दोनों में बहुत बड़ा गैप है। घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करती है गवर्नमेंट, बट ग्राउंड पे कुछ भी हो नहीं रहा। तो उसके लिए युवाओं से प्लीज़ कुछ युवाओं के लिए किया जाए। तो हम लोग युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य हैं, उनके लिए अगर कुछ नहीं होगा तो फिर आगे भविष्य कैसा होगा। चलिए, जो युवाओं में जो आक्रोश है, जो गुस्साए हुए हैं वो पेपर लीक मामले पर है और वो कहीं ना कहीं सही भी है। जहाँ भी हम गए, जिस जिले में हम गए, हमने ये चीज़ देखी है कि जो युवा है वो बेरोजगार है और रोजगार को लेकर सरकार के सामने डिमांड करता है। आपसे जानना चाहूँगी, महिलाओं के लिए कुछ मुझे बताइए कि भाई ये योजना जो है वो सरकार को महिलाओं के लिए ज़रूर लानी चाहिए। मैं तो रूरल डेवलपमेंट के लिए बोल रही हूँ। मेरा जो गांव है दांता किला शेखावाटी में, उसमें बहुत सारे आर्टिज़न हैं और वहाँ ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, हेलीपैड तो बहुत दूर की बात है, पानी की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मेरा हेरिटेज होटल भी है, मुझे पूल भराने के लिए टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं।
वहाँ पर सब गांव वासियों को टैंकर से पानी मंगाना पड़ रहा है, जबकि उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। इंडिया में जो टूरिस्ट आता था, पहले बाहर से जो टूरिस्ट आता था 1/3 टूरिस्ट राजस्थान में आता था, लेकिन वो कम हो रहा है। एक टूरिस्ट जब जयपुर में आता है तो वो कम से कम 20 लोगों को रोजगार देता है। तो जो गवर्नमेंट टूरिस्ट के लिए करे, आप कितनी विश्वास कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है, रोडवे यातायात का है, ट्रैफिक पुलिस का है, सेफ्टी का है, उनका वो इंतजाम करे और टूरिस्ट जो आता है वो अपनी अच्छी इमेज लेके जाए तो टूरिस्ट और बढ़ेगा और टूरिस्ट से बहुत व्यापार बढ़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए, क्या कहेंगे, क्या मांग रखेंगे सरकार के सामने? हाँ, बेसिकली मैं 2 मांगे सरकार के सामने रखना चाहूँगा कि कोरोना काल के बाद में राजस्थान के अंदर आत्महत्याएं बहुत बढ़ी हैं और मैक्सिमम जो है व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। तो सरकार जो है बजट में ये प्रावधान रखे कि जो व्यापारी जो पीड़ित है कोरोना काल के बाद से, जो अपना व्यापार ठप्प कर रहा है, बंद कर रहा है, वो बंद ना करके उसकी काउंसलिंग की जाए, इसमें बजट का प्रावधान हो ताकि वो अपने व्यापार धंधे को बंद ना करे। और कोरोना काल के बाद कैसे वो अर्थव्यवस्था, अपना जो छोटा दुकानदार वो कैसे भी अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है, उस पर सरकार काम करे। क्या कहेंगे इस बार सरकार से, क्योंकि बहुत सी मांगे आ रही, कहीं बिजली की आ रही है, कहीं पानी की आ रही है, कहीं पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो आप कौन सा मुद्दा रखना चाहेंगे? लेकिन मैं मुद्दा रखूंगा चिकित्सा का। जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चिरंजीवी योजना हमारी बेस्ट योजना है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो चिरंजीवी योजना में उन्होंने जो ओपीडी नहीं की है, ओनली आईपीडी की है, तो मेरा इतना ही है कि लगभग 2 से 3 करोड़ लोग अपने ऐसे लोग हैं जो चिरंजीवी योजना से जुड़ते हैं और बिल्कुल लो लेवल पर आते हैं, तो वो ओपीडी पे जाके अपना पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद जब उनको आईपीडी की ज़रूरत होती है तब वो एडमिट होते हैं, तो उससे पहले ही वो 3 से 4 हज़ार रुपये अपने खर्च कर चुके होते हैं। तो मैं चाहूँगा जैसा आरजीएचएस में सुविधाएं दे रखी है कि ओपीडी फ्री, इन्वेस्टिगेशन फ्री, ऐसे ही चिरंजीवी योजना में आए। मैं बेसिकली एमएसएमई इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो 2 लाइन में यही कहूँगा, किसको सुनाए हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ तेरे मजार का। इसको सरकार के हैंड होल्डिंग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एमएसएमई को करे। और इस बार सरकार से मैं लॉन्चिंग चाहता हूँ एमएसएमई क्रेडिट कार्ड की, ताकि हमें बैंक के चक्कर नहीं खाने पड़े, अनावश्यक कागजी कार्रवाई में नहीं जुड़ना पड़े, और एमएसएमई कार्ड से हम अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर लें, और जब हमारा पेमेंट आए उसको वापस चुका दें। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एमएसएमई क्रेडिट कार्ड सरकार जारी करे एमएसएमई के लिए। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे महिला की सुरक्षा के लिए, जैसे आईटी सेक्टर है जो हमारे राजस्थान में अभी नहीं आया है, हम चाहते हैं कि आगे आईटी सेक्टर में अगर आगे बढ़ना है तो महिला की सेफ्टी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। और एज अ मतलब लेट नाइट मतलब 24 आवर्स रहेगा महिला सेक्टर, ठीक है। आईटी सेक्टर में अगर नहीं आगे बढ़ सकते तो फिर कैसे काम चलेगा? सबसे पहले तो ये। और एक एज अ बिजनेस वूमन मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला को जो अगर सब कुछ उसका अलग है, एक उसकी आइडेंटिटी है, तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक उसको लोन लेने के लिए किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कि कहीं भी बैंक पे जाए उसको अपना ओन मिलना चाहिए। थैंक यू। चलिए, क्या कहेंगे, और कोई मुद्दे बच गए लगता है आपके सरकार के सामने? मेरा एक असली मुद्दा है कि मैं पेट्स का व्यापारी हूँ और पेट्स के प्रोडक्टों का काम करता हूँ, पेट्स का भी काम करता हूँ। तो मेरा एक मुद्दा है कि हमारे जयपुर में बहुत सारे डॉग्स हैं जो पेट हैं, हर घर में जनरली एक डॉग है। तो मैं ये सरकार से चाहूँगा कि डॉग जो है एक 12 साल की उम्र पूरी करने के बाद जब वो एक्सपायर होता है, देखो ह्यूमन आदमियों के बहुत सारे शमशान भूमि है, लेकिन डॉग्स की, पेट्स की कोई भी शमशान घाट नहीं है हमारे जयपुर में। मैं सरकार से इस बजट में एक डॉग के शमशान घाट की मांग करना चाहूँगा, जिससे कि हमारे पेट्स रोडों पर पड़े रहते हैं, मरने के बाद में उनके ऊपर से ट्रक निकल जाते हैं, मोटरसाइकिलें निकल जाती हैं, उनका कोई केयर नहीं होता है, और वहीं पर वो एक स्मेल, बदबू के रूप में हो जाता है और उसकी बहुत बड़ी मट्टी खराब होती है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि एक हमारे यहाँ पर शमशान घाट बनवाया जाए अपने बजट में। चलिए, तो ये वो आमजन, ये वो व्यापारी वर्ग जो जयपुर से है और जयपुर की जो मुद्दे हैं, जयपुर की जो मुसीबतें हैं, वो सरकार के समक्ष रखते हैं। बहुत सी बातें, और एक बहुत ही अलग सी मांग जो मुझे यहाँ पर नजर आई वो ये थी कि भाई जो पेट्स हैं, जो डॉग्स हैं या बाकी के जो जानवर हैं, उनके मरने के बाद में जो उनकी बॉडीज़ होती है वो ऐसे कहीं भी रहती है, तो उनके लिए एक शमशान घाट बनाया जाए। तो ये बहुत ही अलग सी मांग यहाँ पर निकल कर सामने आई। उसके अलावा कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं जयपुर के आसपास के जहाँ पर पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ट्रेन नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उसको लेकर यहाँ पर मांग रखी गई। और जो व्यापारी वर्ग है वो प्रॉपर सरकार के सामने अपने मुद्दे रख रहा है और ये आशा भी करता है कि आने वाले बजट में जो है वो उनके मुद्दों को स्थान मिलेगा और उनकी जो मांगे हैं वो ज़रूर पूरी की जाएंगी। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का राजधानी जयपुर का सफर यहीं खत्म होता है।
बिल्कुल, पूरे राजस्थान का दौरा हमने किया, लोगों से उनकी मन की बात हमने जानी, हर वर्ग से हम मिले और जाना कि क्या कुछ मुद्दे हैं जो वहाँ उस जगह का निकल कर सामने आए और क्या चाहता है आमजन की सरकार, आगामी सौगातें उसे क्या दे। तो बिल्कुल तृप्ति, ये मांगे तो हमने जान ली है, लेकिन अब इस आने वाले बजट में इन मांगों को कितनी जगह मिलती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।